हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कैमरे में देखे तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज मैं आई हूँ आप सभी के साथ फिर एक नई कहानी के साथ। तो फ्रेंड्स, कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप सब एंड तक सुनिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, आप सब मेरे वीडियो पे आते हैं, अपनी कीमती टाइम मुझे देते हैं, तो इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बड़े को बहुत ज़्यादा प्रणाम और छोटे को बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी जाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स और छोटी सी है, तो सुना देती हूँ अपनी कहानी। और कहानी की मैं नाम सबसे पहले बता देती हूँ आप सभी की। तो आज की कहानी की नाम है सुमित्रा की 5 साल के लल्ला की अंगूठी की चुसाई। सुमित्रा है, उनकी एक 5 साल का बेटा है जिसे वो प्यार से लाला और कान्हा बोलती है। आजकल की मॉडल नाम है कान्हा और लाला। फ्रेंड्स, आप सबके पास भी बच्चे हो घर में तो आप सब उसे कान्हा बुला सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा या लल्ला बोलना। तो फ्रेंड्स, लल्ला 5 साल का हो चुका होता है, लेकिन उसकी अंगूठे की चुसाई ख़त्म नहीं हुई होती है। उसे अंगूठे चूसने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है। लल्ला को हमेशा कहीं भी रहे, किसी काम में भी रहे, अंगूठे चूसते रहना है। तो लल्ला की मम्मी परेशान रहती थी अपने लल्ला की अंगूठे चुसाई से, क्योंकि उनके लल्ला अब 5 साल के हो चुके थे। तो लल्ला की मम्मी सुमित्रा अकेले लल्ला को लेकर रहती थी। लल्ला के पापा विदेशी बाबू विदेश में काम करते थे। तो लल्ला कहीं भी, अब तो स्कूल भी जाने लगा था क्योंकि 5 साल का हो चुका था, तो लल्ला भी कहीं भी किसी काम में भी रहता था। अगर लिखते भी रहता था तो एक अंगूठा उसका हाथ में रहता था, दूसरे ऐसे करके वो लिखते रहता था। इससे उसकी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, बहुत तंग रहती थी। उसके समझ में ये आ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे कि हमारे लल्ला का अंगूठे का चुसाई हो। एक एक करके फ्रेंड्स, एक एक टिप्स वो करती गई अपने लल्ला की अंगूठे की चुसाई छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके लल्ला सुने नहीं। तो मैं एक एक करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, सुनिएगा लास्ट तक जरूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। तो फर्स्ट टिप, लल्ला की मम्मी हरी चटनी घर में पीस रही थी और लल्ला के अंगूठे पे लगा दी। लल्ला अंगूठे को मुंह में जैसे ही डाला, कड़वा मिर्ची लगा। लल्ला, हो मम्मी, 5 मिनट के लिए हाथ की अंगूठे की चुसाई बंद। फिर लल्ला की मम्मी बड़ा खुश हुई, आज तो लल्ला हाथ नहीं चूसा। 5 मिनट बाद चटनी जैसे ही हाथ से हटी, लल्ला फिर से उंगली चूसना शुरू किया। लल्ला की मम्मी को गुस्सा भी आता था, परेशान भी हो जाती थी कि यार ठीक नहीं है अंगूठे की चुसाई। नेल हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है और नेल को 24 घंटा अगर बच्चा मुंह में लगाए रहे तो बहुत सारे बैक्टीरिया कीटाणु हमारे अंदर ऐसे ही चला जाता है। तो फिर उनने मतलब कुछ ना कुछ उपाय करती थी। मिर्ची का पाउडर को पानी में घोली, लल्ला के अंगूठे पे लगाई। लल्ला, नहीं मम्मी बहुत तीखा है, बहुत कड़वा है करके 5 मिनट के लिए फिर छोड़ा। फिर खेलते खेलते, बच्चा था खेलता था, उसकी वो चीज़ हट जाती थी जो उसकी मम्मी लगाए रखती थी। लल्ला की मम्मी फिर से परेशान। एक बार क्या हुआ कि लल्ला की मम्मी काम करते रहती थी। अब 24 घंटा किसी मम्मी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चे के पीछे भागे और उसकी उंगली पकड़े रहे कि वो मुंह में ना डाले। तो लल्ला की मम्मी काम करते रहती थी, एक एक उपाय करती रहती थी, लेकिन लल्ला तो सुनने वाला था नहीं। तो फिर से क्या हुआ कि लल्ला की मम्मी लल्ला को एक कुर्सी पे बैठाई और दोनों हाथ दोनों पैर बांध दी। लल्ला परेशान। कुछ देर तक उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन लल्ला था भी बहुत चतुर। उसने अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाला और चूसना शुरू कर दिया, क्योंकि लल्ला को तो अंगूठी चूसने का मन करता था, उसकी आदत जो थी। 5 मिनट बाद जब मम्मी बाहर से अंदर आई और अपने लल्ला को देखी, अरे यार ये क्या, ये तो पैर की अंगूठे को चूसना शुरू कर दिया। वो फिर से परेशान। लास्ट में उसने पैर को भी बांध दिया, पैर को भी बांध दिया और हाथ को भी बांध दिया, नीचे में लेटा दिया। और लल्ला की मम्मी बहुत थक गई थी काम करके, तो वो आगे सो गई। लल्ला 5 मिनट तक बैठे रहा, रोते रहा, चिल्लाते रहा, फिर उसको समझ में नहीं आया। 5 मिनट बाद उसकी मम्मी सो रही थी, तो मम्मी और पैर का अंगूठा दिख रहा था। लल्ला ऐसे 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 अपने बदन को खिसकाते हुए आए अपनी मम्मी के पैर को।
मुंह में लगाया और उनका अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। कैसा है ये हमारा लल्ला। जब मम्मी का नींद खुला तो मम्मी अपने अंगूठे की चिसाई देख के उनकी तो मतलब होश ही उड़ गई। वो यही सोचती थी, अरे यार इस लड़के का मैं क्या करूं। फिर उसने अपना पैर हटाया और अपने लल्ला को बहुत ज़्यादा चूमा चाटा। फिर से समझाना शुरू किया, कहानियाँ बताना शुरू किया, बेटा ये जो चूस रहे हो नाखून जो है इसमें कीटाणु है, हमारे मुंह में जाएगा, पेट में दर्द होगा, पेट में चूहे काटेंगे। क्या कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। लल्ला 5 मिनट के लिए शांत था। 5 मिनट बाद अब मम्मी को तरस आया। वो बोली कि आज के बाद अब मैं कोई उपाय करने वाली ऐसा नहीं हूँ कि हमारी लल्ला अंगूठा का चूसना बंद हो या ना बंद हो। अब लल्ला के दिमाग में खुद ही समझदारी आएगी, उसे खुद ही समझ में आएगा कि अंगूठा हमें नहीं चूसना है, तो वो अंगूठा चूसना छोड़ देगा। लेकिन मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे हमारा लल्ला परेशान हो। लल्ला का मतलब लल्ला जो था अपने मम्मी का जो अंगूठा जाके चूसा था ना, वो उनको बहुत बुरा लग गया था, तो वो बहुत परेशान थी और छोड़ दी समझा बुझा के। 5 मिनट बाद जब बाहर से अंदर आई तो देखी कि लल्ला दोनों अंगूठे को अपने मुंह में डाल के मजे से चूस रहे। फिर लल्ला की मम्मी तो हार मान के ही बैठ गई कि आज के बाद मैं नहीं समझाऊंगी। जब लल्ला मेरा खुद बड़ा होगा तो उसको समझदारी आएगा और उसने अंगूठा चूसना छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी हमारी लल्ला की अंगूठी चूसने की कहानी, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये कहानी आप सभी को बहुत मज़ा वाला लगा होगा, आप सब पूरा सुने होंगे। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी या नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।